हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 59 है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस हिंदी से पूछे जाते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। इस क्लास में हम लोग वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस पिछले वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? आपको बताना है जो ब्रज भाषा है इसका विकास किससे हुआ है। उपनागर से हुआ है, मागधी से हुआ है, पैसाची से हुआ है या फिर सौर सेनी से हुआ है। तो जिसने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है ये आपका अपभ्रंश सौर सेनी से हुआ है। अपभ्रंश सौर सेनी से जो है ब्रज भाषा का विकास हुआ है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य भाषा का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? राज्य भाषा का आपको सही अर्थ बताना है। किसी राज्य विशेष की भाषा हो जाएगा या फिर आपका सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा, शुद्ध और साहित्यिक भाषा, इसमें से कोई नहीं। आपको बताना है चारों ऑप्शंस में से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन बी बताया है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी है। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा, राज्य भाषा का जो सही अर्थ है, जो आपके राज्य की भाषा होती है, इसका जो सही अर्थ है जो आपके सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा होती है वो आपके राज्य की जो भाषा होती है वही होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अखबार किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है जो अखबार है ये किस भाषा का शब्द है। क्या ये चीनी का हो जाएगा, उर्दू का हो जाएगा, अरबी का हो जाएगा या फिर फारसी का हो जाएगा? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आप लोग शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर बताया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल एकदम सही हो जाएंगे। जो अखबार है आपका अरबी भाषा का शब्द है। चीनी भाषा के शब्द क्या होते हैं आपके? चाय चुई, है ना। और फारसी, देखो एक आप हिंदी है ना, जो हिंदी शब्द है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये हिंदी है किस भाषा का है, तो हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यथा समय में कौन सा समास है? आपको बताना है यथा समय में कौन सा समास है। तो देखो, यथा समय, यहाँ पर आपका उपसर्ग लगा हुआ है, समय के आगे क्या उपसर्ग है? यथा। अब एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि जिन शब्दों में प्रारंभ में कोई उपसर्ग या फिर अव्यय आए, है ना, जिन शब्दों में कि प्रारंभ में कोई उपसर्ग आ जाए या फिर अव्यय आ जाए तो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक, जैसे आपका यथा उपसर्ग है, इसके बाद एक आ उपसर्ग लग जाए, जीवन शब्द होता है, जीवन में आ लग जाए, आजीवन हो जाएगा, तो ये भी आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा, है ना। इस तरह अर उपसर्ग, अन उपसर्ग, है ना। तो ये जो आपके उपसर्ग हैं अगर किसी शब्द में लग जाते हैं तो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। क्लियर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। आपको बताना है इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वीणा, वाष्प, सिंदूर या फिर साप्ताहिक। तो आपका जो अशुद्ध है ऑप्शन नंबर ए, साप्ताहिक। ये साप्ताहिक नहीं होता है, ये होता है आपका साप्ताहिक, है ना, बड़ा सा होता है।
शा में आ की मात्रा होती है। साप्ताहिक इस तरह से लिखा जाता है। बाकी बीड़ा आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वाष्प सही लिखा हुआ है और सिंदूर भी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इप्सित का विलोम शब्द होगा। इप्सित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो देखिए इप्सित, यहाँ पर आप लोग एक चीज याद रखेंगे। क्या याद रखने वाली बात ये है, यदि कोई शब्द स्वर से शुरू हो रहा है, जैसे ये इप्सित है, ई से शुरू हो रहा है, ठीक है, कोई शब्द स्वर से शुरू हो रहा है तो जो उसका विलोम बनेगा, ज्यादातर विलोम बनेगा, बनाने के लिए उसमें अन प्रत्यय लगा होगा। समझ रहे हो। जैसे आपका इप्सित का विलोम शब्द आपको बताना है, जो भी आपका शब्द स्वर से शुरू होगा उसका विलोम शब्द बनाने के लिए आपका अन उपसर्ग लगा दो, प्रत्यय बन जाएगा। ठीक, सॉरी विलोम बन जाएगा। जैसे इप्सित है, इप्सित का विलोम क्या है, अनिप्सित, तो इसमें अन प्रत्यय लगा है ना। इसी तरह से और हो जाएंगे आपके विलोम शब्द। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। आपको बताना है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी भाषा है। अब अपभ्रंश क्या होता है। अपभ्रंश यानी कि भाषा में परिवर्तन, या फिर यूं कह लें कि भाषा का अगला रूप, जो भाषा इस वाली भाषा से परिवर्तन होके आता है ना। खड़ी बोली हो जाएगा, ब्रजभाषा हो जाएगा, अवधी हो जाएगा, या फिर पाली। तो देखो जो आपकी संस्कृत है, सबसे प्रारंभ में संस्कृत थी, है ना। संस्कृत से आपकी जो है संस्कृत के बाद जो आपकी भाषा आती है पाली आती है ना। पाली भाषा के बाद जो है आपकी प्राकृत आती है। कई बार ये आपसे सीक्वेंस भी पूछता है क्वेश्चन में। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आती है आपकी, और अपभ्रंश के बाद जो सबसे लास्ट में आती है आपकी, वो आती है हिंदी। ठीक, तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश क्या हो जाएगी, संस्कृत भाषा की यहाँ पर अपभ्रंश क्या हो जाएगी, पाली, यानी कि परिवर्तन हो गया। अपभ्रंश का मतलब परिवर्तन, संस्कृत से परिवर्तन हुआ पाली बनी, पाली से परिवर्तन हुआ प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। ठीक, और जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं पाली भाषा में ही दिए हुए हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन बताना है। विश्व हिंदी दिवस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को आपको विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब बताओ प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आप सभी को पता है कि जो प्रथम आपका हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर हुआ था। कहाँ, नागपुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, इंडिया यानी कि अपने भारत में हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन। कब ये हुआ था आपका 1975 में, 10 जनवरी 1975 को। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गए निशाचर भाग। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गए निशाचर भाग। कहने का मतलब ये है कि अभी जो है हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, और आग लगने से ही पहले लंका पूरी जल गई और निशाचर भाग गए। क्या ये संभव है। बिना आग लगे, पूंछ में बिना आग लगे, मतलब आग लग भी नहीं पाई और सब कुछ जल गया,
ऐसा तो नहीं है ना। तो जहाँ पर बातों को कुछ ज़्यादा ही चढ़ा बढ़ा कर कहा जाए वहाँ पर होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना होती है उत्प्रेक्षा में। संदेह अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ उपमेय में उपमान होने की शंका होती है, वहाँ पर आपका संदेह अलंकार होता है। रूपक, उपमेय को सीधा उपमान में मतलब अभेद आरोप लगा दिया जाता है ना, ये चीज। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री में कौन सी संज्ञा है? प्रधानमंत्री में आपको संज्ञा बतानी है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो आप लोगों को पता ही है, जब भी मतलब आप जैसे प्रधानमंत्री दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये किसी पद का नाम है, ना कि कोई विशेष व्यक्ति, किसी एक सिंगल व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पद का नाम है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, वकील, है ना। तो ये सारे क्या है? पद हैं। यहीं पर अगर आपसे कहा जाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तब वहां पर आपकी होती व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक लोगों के लिए कहा जाता। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री है ये पूरी जाति को दर्शा रहा है, यानी कि किसी पद को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी है ये भी आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद साथियों।